हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो प्रीवियस क्लास तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट किया है। मेक श्योर कि अगर आपने नहीं देखे होंगे सारे वीडियोस 3 चैप्टर्स के तो देखो। तो चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी टर्म्स फटाफट। अगर मैं ऐसा लिखूं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या था हमारा? जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी चलो यहाँ पर वेरिएबल भी लिख लेते हैं। वेरिएबल मतलब एक कोई अल्फाबेटिकल और आपको ये दिया रहेगा लेटर जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 3 की वैल्यू चेंज नहीं होती, और यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता नहीं है, वो तो चेंज हो सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल कह दिया है। सेकेंडली, उसकी एक और पहचान हमने बताई, जो अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा वो जनरली वेरिएबल रहेगा। हो सकता है कि एक अगर मैं यहाँ पर a डाल दूं तो ये अल्फाबेटिकल लेटर है, पर ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो आपको बताया रहेगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, अगर एक से ज्यादा आपको अल्फाबेटिकल लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो। एक क्रूड सेंस में या रफ सेंस में आप याद रख सकते हो, वेरिएबल यानी कोई अल्फाबेटिकल लेटर होता है, जब तक के बताया ना जाए कि जैसे ये इस केस में ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। तो ए को मैं अभी हटा लेता हूँ। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या है? जो वेरिएबल के पास में होता है ना, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे अभी एक्स स्क्वायर है कि ये वेरिएबल है, तो इसके पास में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, +1। तो अगर मुझको पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? 1। किसने पूछा एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? एक्स के पास क्या है? +6, तो +6 लिख सकते हो। +6 मतलब ही 6, ठीक है। ये याद रखना था। उसके बाद अगर कांस्टेंट है तो इसके पास में x का पावर 0 लगा सकते हो आप, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है? 1। 1 into 3 3 ही रहेगा, मतलब आपने कोई चेंजेस नहीं किए। अगर मुझको पूछा जाए एक की x का पावर 0 का क्वोशिएंट बताओ, तो मैं बताऊंगा 3। या मुझको पूछा जाए कि कांस्टेंट बताओ, कांस्टेंट टर्म बताओ, तो मैं बताऊंगा 3, ठीक है। ये याद रखना। इसके बाद वेरिएबल तो आपको पता है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x है, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था डिग्री। पहले तो पॉलिनोमियल पता होना चाहिए आपको। पॉलिनोमियल क्या होता था कि हर एक टर्म का जो पावर होगा वेरिएबल का, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है हमारा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब फ्रैक्शन नहीं रहेगा और निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, होल नंबर। तो हर एक वेरिएबल का, हर टर्म के वेरिएबल का आपको पावर देखना पड़ेगा कि वो होल नंबर है क्या। देखो, ये फर्स्ट टर्म, इसका वेरिएबल का पावर क्या है? 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2। इसके वेरिएबल का पावर क्या है? 1। कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पर कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर 0। तो यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 0। ऐसे मैंने सारे पावर्स निकाल लिए हर टर्म के। तो मुझको दिख रहा है कि कोई भी पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, निगेटिव में भी नहीं है। या आप ऐसा बोलो, सारे वोल नंबर से 0 1 2 भी वोल नंबर है, 1 भी वोल नंबर है, और 0 भी वोल नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? पावर निगेटिव नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ठीक है ना। चाहिए क्या? तो होल नंबर चाहिए, ठीक है। अब निगेटिव में पावर नहीं रहना मतलब कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना आए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, आपको पूछा गया कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है क्या, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझको अपॉन में वेरिएबल आ गया है डिनोमिनेटर में, तो ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो ये ऊपर लेकर जाएंगे x को, तो x का पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 1 था तो -1 हो जाएगा। अब देखो ना, इस टर्म में वेरिएबल का पावर -1 हो गया, इस टर्म में वेरिएबल पावर 2 है, निगेटिव आ गया ना। किसी भी एक टर्म का पावर अगर निगेटिव आ गया या फ्रैक्शन आ गया तो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। ये निगेटिव के लिए आप याद रख सकते हो कि निगेटिव पावर है ना, मतलब कोई भी वेरिएबल किसी भी टर्म में वेरिएबल अपॉन में ना रहे,
बस इतना याद रखना है। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल में। इसके बाद हमने देखा था डिग्री क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिग्री। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x³ माइनस 3x, बस इतना लिखकर छोड़ दिया और पूछा गया आपसे कि डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? हर एक टर्म का वेरिएबल का पावर निकालना शुरू करो। कितना है 2, इस टर्म का वेरिएबल का पावर कितना है 3, इस टर्म में वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है ना, 1। तो जो हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री रहेगा। हाईएस्ट पावर कितना है 3, सो द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। और आपको पूछा गया फाइंड आउट द डिग्री। फिर से हर टर्म का वेरिएबल का पावर, इसका 3 है, इसका कितना है 18 है, इसका 15 है, हाईएस्ट कौन सा है 18, सो दिस विल बी योर डिग्री। डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 18। सिंपल है, बस ऐसे हमने डिग्री निकाल लिया था। हाईएस्ट पावर इज योर डिग्री। फिर हमने देखा था कि एक्सप्रेशंस के टाइप्स नंबर ऑफ टर्म्स से और पावर से, मतलब डिग्री से, तो वो तो आप देख लेना पॉलिनोमियल के वीडियोस देख के। सिर्फ डिग्री का बता रहा हूं। अगर डिग्री 1 हो तो हमने उसको क्या कहा था लीनियर। अगर डिग्री 2 हो तो हमने इसको क्या कहा था क्वाड्रेटिक, ये नाम याद रखना है। और डिग्री अगर 3 हो तो उसको हमने क्या कहा था क्यूबिक, ये नाम रखना है। तो अब हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं हम फिर से। लीनियर याद रखना, डिग्री 1 रहना है लीनियर। तो आपको क्वेश्चन, आपका जो चैप्टर का नेम है क्या कहा गया है लीनियर। लीनियर मतलब क्या होना चाहिए डिग्री क्या कितनी होना चाहिए 1। इसके बाद आया इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे बताओगे? अब जो एक्सप्रेशन था अगर उसके आगे मैं इक्वल टू लगा दूं हर जगह, इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल टू एग्जिस्ट करवा दूं हर जगह, तो वो क्या बन गया आपका इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बोलने की जगह हम बोलना शुरू कर देंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। इक्वल टू हो तो इक्वेशन, इक्वल टू ना हो तो एक्सप्रेशन, है ना। देखो ये जो हमने आगे लिया था इसकी जगह पे अगर मैं आगे 0 लगा दूं इक्वेशन आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 18। ऐसा डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन की जगह आ जाएगा डिग्री ऑफ इक्वेशन, बस क्योंकि इक्वल टू साइन है। तो आपको क्वेश्चन में जो चैप्टर का नेम है इक्वेशन मतलब क्या आएगा इक्वल टू साइन आएगा। इन टू मतलब दो, वेरिएबल्स मतलब दो अल्फाबेट वेरिएबल्स आएंगे इसके अंदर। जनरली एक्स वाई आते हैं, जनरली इन जनरल क्वेश्चन में हो सकता है दो वेरिएबल एक्स वाई की जगह एम एन आ जाए, पी क्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, या ए और जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए और एक्स आ जाए। सिर्फ दो वेरिएबल चाहिए हो गया आपको। ठीक है, इस तरीके से हमको नाम पता चला है हमारे 4th चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमेशा हर टर्म की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी या 1 से छोटी रहेगी, अगर मतलब कांस्टेंट मतलब इन शॉर्ट। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देना चाहे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तो क्या हो सकता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इस टर्म में देखो लीनियर है क्या, देखो डिग्री निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का पावर 1, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना है 1। 0 का तो निकालोगे नहीं, निकालोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हाईएस्ट कितना है 1, और डिग्री अगर 1 आ जाए, पावर हाईएस्ट 1 है मतलब डिग्री 1 है। डिग्री क्या आ गया आपके यहाँ पर 1, अगर डिग्री 1 है तो ये आ गया लीनियर, है ना। और इक्वल टू साइन इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। देखो इक्वेशन का EQ का पावर n मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप डिटेल में लिखना। दिस इज ओनली अ नोटेशन इक्वेशन के लिए, आप मत करना। और टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, इसलिए टू वेरिएबल में आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वाला सिंपल है। चाहूँ तो मैं अब एक्स वाई की जगह दूसरा कोई नाम देना मतलब दूसरा कोई वेरिएबल कम कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा लिखा m प्लस n इक्वल्स टू 6 तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन तो है। पावर कितना है 1 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब पावर 0 है। कांस्टेंट में हमेशा वेरिएबल का पावर 0 होता है,
ये याद रखो, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स है और डिग्री क्या आ जाएगा इसका, 1 आएगा, हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर आएगा वर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं m और n। इस तरीके से हमने अब एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसकी नीड क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की नीड क्या है, तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा हम जब फर्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम के और बढ़ते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 4.1 के, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। नाउ एक्सरसाइज 4.1, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया आपको, आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो वेरिएबल्स का यूज करना है और वो भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म भी करनी है इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन में आता हूं, आपको क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। चलो यहाँ 1 नहीं बोला इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 आप हटा भी दो तो चलेगा। हाँ कभी कोई क्वेश्चन आएंगे आगे तो हम वहां पर 1 लिखेंगे, वो तो बाद में क्लियर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज लेट सपोज x, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, ठीक है, ये आपको आपने कंसिडर किया, ठीक है। और क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, हो गया ना। कॉस्ट ऑफ x क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन से दुगनी है, ट्वाइस कर देना, सिर्फ यहां लिख देना फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। ये मिल गया आपने, और आप क्या कर लो, हर हमेशा सारे वेरिएबल्स को और सारे कांस्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहिए, मतलब राइट इन शॉर्ट राइट हैंड साइड में आपको जीरो लाना है हमेशा। तो x ये इधर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा निगेटिव, हो गया जीरो। ये हो गया इक्वेशन फॉर्म आपका, और लीनियर है क्योंकि इसमें हर वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है, और यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x एंड y, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हो गया, कन्वर्ट कर लिया गिवन स्टेटमेंट को, कंडीशन को अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस टाइप से करोगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ड का मैथमेटिकल सेंस में, तो इससे अपना कॉस्ट ऑफ आपकी नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ आपकी पेन निकाल पाओगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, बस आपको इतना याद रखना है जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशंस आपको मिल जाए तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, x एंड y, इक्वेशन कितनी बनी, सिर्फ एक बनी, तो इससे आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगी x और y की फॉर्म की, तब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। ये तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, express the following linear equations in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a b c in each case। चलो इस बहाने हमको ये भी याद रखने का मौका मिल रहा है कि जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होगी उसका फॉर्म याद रखना है ax plus by plus c equals to 0। ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर जो x और y है वो क्या है, आपके वेरिएबल्स है, ठीक है, और जो a b एंड c है वो क्या है, आपके नंबर्स है, कांस्टेंट्स है, ठीक है, याद रखो। हाँ अगर मुझको पूछा जाता है क्वोशिएंट ऑफ x तो मैं बोलता ये a, क्वोशिएंट ऑफ y मैं बोलता ये b, और स्पेशली पूछा जाता है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है तो मैं कहता c, ठीक है। इतना याद रखना है, ax plus by plus c equals to 0, it is a standard equation of linear equation in two variables, ये याद रखना है, ठीक है। आपको अगर वो ना भी दी होती तो आपको लिखते आना चाहिए, इसको रटना है 10 बार चाहो तो लिख कर देख लो। बस आपको क्या कहा गया है, हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो,
इन शॉर्ट आपको राइट हैंड साइड में जीरो लाना है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। और आपको कहा गया है कि ए और ए बी सी की वैल्यूज इंडिकेट करो, मतलब ये एक्स कोएफिशिएंट, वाई कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बताओ। बट कब बताओ, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसी का फर्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ये बार क्या होता है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। बस कुछ नहीं, एक्स वाई तो लेफ्ट में है ही, इसको लेफ्ट में भेज दो, बस क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। ये यहाँ पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ गया जीरो, बस हो गया। राइट हैंड साइड में बस जीरो लाना है। बस नाउ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना वर्ड। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस हमेशा याद रखना है कि जब भी लो तो साइन के साथ लो। तो a की वैल्यू क्या आएगी, x के पास वाली पॉजिटिव 2 मतलब ये 2। b की वैल्यू क्या आएगी, y के पास वाली पॉजिटिव 3 मतलब ये 3, साइन के साथ लेना है। और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9.35 बार। ठीक है, क्लियर है, इतना समझना है आपको। सिंपल है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सेकंड में थोड़ा सा अलग दिया है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट हो चुका है, हम सेकंड पे आ रहे हैं। अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं, अपॉन में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो अगर आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ऐसा दिखेगा कुछ। अब 5 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस आया 5 इंटू वाई बाय 5 माइनस 5 इंटू 10 करना पड़ेगा। और 5 इंटू 0 तो क्या आएगा, हमेशा आपका 0 ही आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है। तो ये क्या बन जाएगा 5x, ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 5, माइनस 5 10 सा 50 आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलो बताओ a क्या रहेगा फिर, x के पास वाला a, therefore a is equals to 5 आया है ना। और b क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, साइन के साथ लेना है। तो b है y के पास वाला -1 कोएफिशिएंट ऑफ y। c है कांस्टेंट टर्म, साइन के साथ लेना है, हमेशा याद रखो साइन के साथ। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, साइन नहीं लगा देते, 50 लिख देंगे, नहीं -50 है। क्लियर है, तो बस 2 मार्क्स के लिए आएगा, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा आपको, तो ये लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा। 3 मार्क्स के लिए आता तो 1.5 मान लो, सिंपल है। तो जस्ट सबको थर्ड में भी आप कर लो ना, भेज देना, और इधर भी 3y को, फोर्थ में 3y को लेफ्ट में भेज देना, और फिफ्थ में -5 को राइट लेफ्ट में भेज दो। ये तो पहले से ही लेफ्ट में। चलो ये सिक्स्थ वाला एक बता देते हैं, ये भी एक सिक्स वाला बता दूंगा तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। और 8th वाला हम देखते हैं, 6 पे आते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये पहले से, इसमें कुछ ही नहीं कर सकते हो आप, अपॉन में भी कुछ नहीं कि जिससे मल्टीप्लाई कर दो, और ना लेफ्ट साइड में कुछ बचाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ बचाएगा उसको लेफ्ट में लाओ, पहले से 0 है तो कुछ करना नहीं है। अब जस्ट ये पहले से ही फॉर्म में है। अब यहाँ y की टर्म नहीं है तो y की टर्म लानी पड़ेगी ना। उसने क्या कहा है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखो। y नहीं है तो y इंट्रोड्यूस कराओ, y इंट्रोड्यूस कैसे करवाओगे, 0 इंटू वाई लिख दो, 0 इंटू वाई 0 ही रहेगा। इन शॉर्ट आपने क्या कर दिया, बीच में एक 0 लगा दिया। कुछ होता है क्या अगर मैं 3 प्लस 2 लिखा है तो इसका आंसर 5 आने वाला है, तो मैं अगर ऐसा बीच में 0 प्लस ऐसे लिख दूं
तो इसका भी आंसर तो 5 ही आएगा। तो चेंजेस कुछ करेंगे हम, +0 लगा के नहीं कर रहे, तो वही हमने यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस कराया 0y। जो ना हो उसको 0 लगा के लिख दो। x नहीं होगा तो 0x लिखेंगे, y नहीं होगा 0y लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सिर्फ 0 लिख देंगे। ठीक है, बस नाउ दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर कर लो, क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चलो फिर बताओ a क्या आएगा, 3, पॉजिटिव 3 है। b क्या आएगा, y के पास वाला 0, y है ही नहीं इसलिए तो एज ऑफ 0 आने ही वाला था, ये तो आप देखकर भी बता सकते हो। अब कांस्टेंट +2, बस मिल गई एबीसी की वैल्यू, कॉमा लिख कर करके लिख देना, सिंपल है। चलो अब 8th पर आते हैं, 5 इक्वल टू 2x लिखा है, 5 इक्वल टू 2x, तो जरूर थोड़ी है कि इधर ही लाओ, हमेशा इधर भी भेज दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। 0 इक्वल टू 2x माइनस 5, इधर प्लस है तो लेफ्ट में राइट में जाने के बाद नेगेटिव। अब मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ ना, हाँ कि ना, एक ही बात होगी ना। 0 इक्वल टू 2x माइनस 5 लिखो या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वालिटी साइन है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख सकते हो, हो गया कन्वर्ट। पर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने अभी बताया था जो ना हो उसको 0 के साथ इंट्रोड्यूस करवा दो। देखो y नहीं था तो मैंने 0y लगा दिया, x ना होता तो मैं 0x लगा, बस बन गया। अभी इसको कंपेयर कर लेंगे फिर किसके साथ, लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या आएगा, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, इस तरीके से हमने अब ये सॉल्व कर लिया। बस आपको भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th सॉल्व करना है। इट विल बी होमवर्क, अगर आपको ये समझा होगा तो सिंपल है, इजीली हो जाएगा। 7th में से भी याद रखना x नहीं है इसलिए हम 0x लगाएंगे, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो ये भी बता दिया है, करके देख लो एक बार, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन हो अच्छे सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।